आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज लड्डू गोपाल और उनके भक्त की एक ऐसी सत्य घटना शेयर करेंगे जो कि एक भक्त और लड्डू गोपाल की बीच की अनुभूति होती है कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल हमें कैसे अनुभूति कराते हैं। और अगर आपके भी लड्डू गोपाल, क्योंकि ये वीडियो वही देख रहे हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं या कि जो लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, तो अगर आपके भी लड्डू गोपाल ने कोई अनुभूति कराई है तो आप कमेंट के द्वारा ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि आपकी भी सत्य घटना हम शेयर कर सकें वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी सत्य घटनाएं आपको आगे भी सुनने को मिलती रहेंगी। तो ये जो सत्य घटना है ये है प्रीति जी ने शेयर की है। प्रीति जी के घर में लड्डू गोपाल, बड़े प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, और वो लड्डू गोपाल से बहुत लड़ाती हैं, बहुत प्रेम करती है उनका। और उनके लड्डू गोपाल का रिश्ता माँ बेटे का है, मतलब वो एक पुत्र के रूप में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और वैसे ही उनसे लाड़ करती हैं, वैसे ही उनसे प्रीत करती हैं। तो इनकी दिनचर्या क्या है कि ये सुबह, और जब सुबह उठाती हैं ना तो बड़े अच्छे से, बड़े भाव से लोरी गा के इनको मतलब जो भोर का पद होता है वो गा के उठाती हैं, और जब रात में सुलाती हैं तो लोरी के द्वारा ही इनके लड्डू गोपाल सोते हैं। और उनके साथ साथ ये क्या करती हैं कि जब सुलाने से पहले वस्त्र चेंज करती हैं, जो कि जब हम अगर जिस भाव से हम उनकी सेवा कर रहे हैं ना, तो वैसे ही हमें लड्डू गोपाल को समझना चाहिए। अगर हम लड्डू गोपाल को एक पुत्र की भांति रिश्ते में बंधे हैं तो हमें वो लड्डू गोपाल को पुत्र की भांति ही उनकी सेवा करनी चाहिए। तो रात में क्या करती थी कि ये उनके जो हैवी वस्त्र होते हैं उनको उतार के एक पतले पतले से वस्त्र पहनाती है। जैसे कि हम जब रात में अपने बच्चों को सुलाते हैं तो नाइट ड्रेस पहनाते हैं ना, वैसे ही लड्डू गोपाल के साथ वो करती थी। एक हल्का सा पतला सा, मतलब मौसम के हिसाब से करती थी कि जैसे गर्मी है तो कॉटन के, ठंड है तो गरम, और है तो ठंड है तो गर्म पानी से नहलाना, और गर्मी है तो ठंडे ठंडे पानी से नहलाना। ऐसे जैसे कि हम मतलब अपने लिए यूज़ करते हैं वैसे ही उनके साथ करना भी चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। इसी भाव के साथ जब आप लड्डू गोपाल से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से जुड़ेंगे तो भगवान भी हमें कोई ना कोई अनुभूति कराते हैं। और अनुभूतियाँ कैसे कराते हैं, ऐसे नहीं होती हैं अनुभूति कि वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे या कि आपसे बातें करने लगेंगे, ये बिल्कुल मत सोचिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनकी अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे अगर हम कुछ वस्त्र पहना रहे हैं, अगर हमने मन में डिसाइड किया है कि ये वस्त्र पहनाना है, चलो निकाल लिए हम वस्त्र, पहना रहे हैं उनको, लेकिन क्या होता है कि कभी वो वस्त्र, वो जो स्नान वाला जल होता है, वो जब पहनाने के लिए करती है या तो उसमें गिर जाएगा या तो नीचे गिर जाएगा बार बार। तो ये जो अगर बार बार गिरता है ना, तो आप समझ जाइए कि उनको ये वस्त्र धारण नहीं करना है, उनको पहनना नहीं है। तो फिर आप उनको वो वस्त्र मत पहनाइए, दूसरे पहना दीजिए जिसको कि वो बड़े आसानी से पहन लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो वस्त्र हम पहना रहे हैं, उनके जो कपड़े पहना रहे हैं, कभी कभी ना वो हाथ से जाएगा ही नहीं, इतना टाइट, ऐसा लगेगा कि कितना टाइट होने लगा है ये। और फिर हमको उसको उतारना पड़ता है, या कि पहनाते नहीं हैं कि टाइट हो गया। और फिर जब उनको कभी उनकी इच्छा होगी, वही कपड़ा बहुत अच्छे से आ जाता है, फिट आ जाता है। तो ये अनुभूतियाँ होती हैं लड्डू गोपाल की। कभी उनकी बांसुरी, जैसे कई बांसुरी होती हैं तो वो बांसुरी रखेंगे, वो उनको लेना नहीं होगा, दूसरी चाहिए होगी तो हम दूसरी मतलब ये छोटी छोटी सी ना अनुभूति होती है। कभी कभी ना हमारे मन में क्या होता है, अचानक से हमारा भोजन बन गया है सब कुछ, लेकिन अचानक से हमारे मन में ख्याल आता है कि यार आज इस चीज़ का भोग लगा देते। तो ये हमारे मन से नहीं, ये भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, भगवान हमें अनुभूति कराते हैं कि आज हमें इस चीज़ का भोग लगाओ। तो ऐसे हमारे जो बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, ऐसी अनुभूतियाँ कराती हैं। तो ये छोटी छोटी सी अनुभूतियाँ होती हैं जो हर भक्त
को महसूस होती हैं। और कभी-कभी क्या होता है, ये जो लड्डू गोपाल है ना, सच में बहुत दयालु हैं। इनकी मतलब करुणा का, इनकी दया का तो बखान करना बहुत कम है। कभी-कभी आपके मन में जो चीज़ आती है ना, आप मुँह से बोलेंगे नहीं, बस अंदर ही अंदर आपके रहेगी और वो चीज़ आपकी पूरी हो जाती है। तो ये इतनी दया भी करते हैं, सच में इनकी मतलब इनकी करुणा का, इनकी दया का तो कोई पारावार नहीं है, कोई अपरंपार, इतनी अपरंपार लीला है ना इनकी कि पूछिए ये मत। जो भी लड्डू गोपाल को रखे हैं, जो भी उनकी सेवा करते हैं, ये इस बात को महसूस करते होंगे, इस चीज़ की अनुभूति उनको ज़रूर होती होगी कि कैसे कृपा करते हैं, कैसे दया करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये प्रेम ही दिखाते हैं, ये ना बहुत वैसे वाले भी हैं, नखरीले भी हैं, गुस्सैल भी हैं, हर तरीके के अनुभव कराते हैं आपको। कभी-कभी आप उनके चेहरे पे जब देखेंगे ना, तो वो आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, ऐसा लगेगा कि वो कहीं और देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं। और जब वो खुश होंगे, तब आप कहीं से भी देखो, आप तिरछी नज़र से भी देखेंगे ना, दूर से साइड से भी आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये मुझे ही देख रहे हैं। और जब वो नाराज़ होंगे, तो आप सामने भी चले जाओ उनकी तरफ, ऐसे साइड से हो के भी देखते रहो, तो उनकी नज़रों से नज़र नहीं मिलती। तो ऐसे ये चमत्कार करते हैं, ये सब भक्तों को अनुभव होते होंगे। बस ऐसा, और ये बात भी नहीं है कि हमारे छोटे लड्डू गोपाल हैं तो ये अनुभूति कम कराते हैं, बड़े वाले जो लड्डू गोपाल हैं वही अनुभूति कराते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको उनका क्या करना है कि उनको उनसे लाड़ लड़ाना है, बस। छोटे और बड़े से कोई फ़र्क नहीं होता। और आप अपने मन में कभी ये बात भी मत लाइए कि हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं या 3 लड्डू गोपाल हैं। अगर आपके घर में जितने भी लड्डू गोपाल हैं, आप उनकी सेवा करिए। और ऐसा भी बिल्कुल मत करिए कि अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल, 1 लड्डू गोपाल हैं, आपने दूसरे लड्डू गोपाल ले आए हैं, तो आप पहले वाले लड्डू गोपाल को एकदम भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनकी जैसे पहले सेवा कर रहे थे, आप वैसे ही उनकी सेवा करो, तभी भगवान जो हैं, लड्डू गोपाल जो हैं, कृपा करते हैं, नहीं तो वो भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितने भी लड्डू गोपाल हैं आपके पास, आप सबकी सेवा करिए, तभी एक कृपा भी करते हैं और अनुभूति भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि 2 आ गए हैं तो एक को भूल जाओ, एक की सेवा करने लगो, बड़े की सेवा करो और छोटे वाले को भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपके चाहे छोटे लड्डू गोपाल हैं, वो भी आपको उतने ही प्यारे होने चाहिए जितने कि आपने दूसरे मंगा लिए, बड़े वाले। तो ऐसे जब लाड़ लड़ाएंगे, ऐसे प्यार करेंगे ना, तो आपको लड्डू गोपाल हमेशा अनुभूति कराएंगे। और आपके लड्डू गोपाल आपको सपनों में भी दिखते हैं। कब दिखते हैं? जब हमारे अंदर उतनी लड्डू गोपाल के प्रति उतनी श्रद्धा होती है, उतने भाव जगते हैं। जितने जितने आपके भाव बढ़ते जाएंगे ना, उनके प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, वो आपके साथ अनुभूति ज़रूर कराते जाएंगे। तो एक बार इनके साथ क्या हुआ था, जो प्रीति जी थी, ये इनका रोज़ का नियम था कि ये अपने लड्डू गोपाल की मालिश करके सोती थी, मतलब पैर दबा के, उनके चरणों में इत्र लगा के और उनके चरण दबाती थी और फिर सोती थी। इनका नियम था, डेली का नियम था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये इनके घर में मेहमान आ जाते हैं, इनके गेस्ट आ जाते हैं, और उनकी खातिरदारी सब कुछ इनके साथ किया। ऐसा नहीं कि भोग वोग नहीं लगाया, सब कुछ किया, सब, क्योंकि कुछ भी बनता था। और जिसके घर में भी लड्डू गोपाल होंगे, उनको ये नियम पता है कि उनके घर में कुछ भी बनेगा तो वो सबसे पहले भोग की थाली हमारे बिहारी जी, हमारे लड्डू गोपाल के पास ही जाती है। तो गेस्ट आए हुए थे, सब कुछ भोजन बनाया, प्रीति जी ने सब कुछ किया। लेकिन जो रोज़ का इनका नियम था, इनको चरण दबा के ही इनको सुलाती थी। इनको अंदर से ऐसा लगता था कि जिस दिन अगर ये चरण नहीं दबाती, तो ऐसा लगता था कि जैसे इनके लाला ने, इनके लड्डू गोपाल ने, इनको नींद ही नहीं आ रही हो, ये सो ही नहीं पा रहे हो। तो ये नियम था इनका। अब उस दिन वो मेहमान आ गए और उनकी खातिरदारी में, उनके साथ बातचीत में, और ये अपनी बेटी से बोल देती हैं कि बेटा आज लड्डू गोपाल को शयन करा दो, क्योंकि वो भी देखती थी, तो वो भी लड्डू गोपाल की सेवा में रहती थी। यही होता है ना कि जब हमारे घर में कोई भी
मतलब जो भी काम होते हैं तो बच्चों को सिखाने नहीं पड़ते हैं, जो भी क्रियाकलाप होती हैं ना हमारे घर में, तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। तो ये प्रीति जी सेवा करती थी लड्डू गोपाल की, तो उनकी बेटी भी हमेशा देखा करती थी और उसके भी भाव थे लड्डू गोपाल के साथ, वो भी उनसे प्रेम करती थी और वो लड्डू गोपाल को भाई के रूप में सेवा करती थी। तो वो अगर कभी कुछ ऐसा है तो प्रीति जी अपनी बेटी से बोल देती थी, वो कर देती थी। उस दिन भी उन्होंने बोल दिया बेटी से कि बेटा लड्डू गोपाल को सुला दो, तो उसने बोला ठीक है माँ सुला दूंगी। अब वो तो छोटी, उसको ध्यान भी नहीं था कि लड्डू गोपाल की माँ कैसे सुलाती हैं, और इन्होंने भी उसको बताना भूल गई कि बेटा उनके चरण दबा देना या कि वो कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो वो नॉर्मल जैसे रजाई गद्दे उनको बिछा के और मच्छरदानी लगा के और उनको अच्छे से सुला दी। उससे जैसा बना उनकी बेटी से, उसने बहुत अच्छे तरह अपने से, तो भगवान के प्रति तो इंसान बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो वैसे ही वो भी बच्चा था, उसका भी भाव था। लेकिन उनका तो नियम था, वो बिना जब तक चरण नहीं दबते थे तब तक सोते नहीं थे। अब ये बातों बातों में सबका बिस्तर लगाया सब कुछ, और वो भी सो गई। अब क्या होता है, अब इनके लाला को तो नींद आने वाली नहीं है क्योंकि इनको तो आदत थी। अब ये इनके साथ क्या होता है, प्रीति जी के साथ इस करवट से उस करवट। अब ये बेचैन रहती हैं कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, और बात करते करते बहुत टाइम हो गया। तो क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारे घर में कोई आता है ना, तो हमारी इतनी बातें होती हैं कि ऐसा लगता है कि बात ख़त्म ही नहीं होगी। और ऐसे ही था इनके साथ भी, प्रीति जी के साथ भी। ये बातें करते करते बहुत टाइम हो गया, सब सो गए, लेकिन प्रीति जी को नींद कहाँ आने वाली है, नींद ही नहीं आ रही थी। अब ये सोचती हैं कि यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, आंखों में लग रहा था कि जैसे नींद है, लेकिन करवट बदल रही हैं, इस करवट से उस करवट से। अब धीरे धीरे करके इनको जैसे ही नींद आने के लिए करती है, वैसे ही इनको क्या दिखता है सपने में कि जैसे इनके लड्डू गोपाल इस करवट से उस करवट से इस करवट बदल रहे हो। अब ये चीज़ सबको सपने में ही देख रही हैं, तो एकदम से ये उठती हैं और इनको भी लगता है कि अरे आज तो ये भी नहीं सो पा रहे हैं और मैं भी नहीं सो पा रही हूँ, बात क्या है। फिर ये उठ के मंदिर के पास जाती हैं। रात की ये 2:30-3 बजे की बात है, ये सो नहीं पाती और ना उनके लड्डू गोपाल सो पाते। तो ये उठ के जाती हैं वहाँ मंदिर में, और फिर बाद में वहाँ पे जाती हैं। फिर इनको ध्यान आता है एकदम से कि आज सोएंगे कैसे लाला, आज तो मैंने पैर नहीं दबाए इनके। फिर क्या करती हैं, रात में ही मच्छरदानी से मतलब वो करती हैं, मच्छरदानी हटाती हैं और पहले उनके इत्र लगाती हैं पैरों में, चरणों में उनके, और फिर जैसे रोज़ की इनकी थी कि इनको चरण दबा के ही सोना है अच्छे से, जैसे एक अपन छोटे बच्चे का बहुत अच्छे से वो करते हैं ना, वैसे ही इनकी आदत थी। लोरी गाएंगी, चरण दबाएंगी और फिर शयन के पद गाएंगी। फिर कहीं इनके लाला, इनके लड्डू गोपाल सोते थे। तो ऐसे ना भगवान जो होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जो होते हैं, ऐसे भक्तों के साथ अनुभूति कराते हैं। एक बच्चे के भाव में ही वो भी रहते, और ऐसा नहीं है कि जहाँ सिर्फ हम बस प्रेम करते हैं, जितना प्रेम हम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल हमसे प्रेम करते हैं, हमें अनुभूति कराते हैं। जैसे कि ये सीमा जी के साथ कराए कि अभी मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पैर दबाओ और मुझे शयन कराओ। तो इस तरीके से भगवान कृपा करते हैं, लड्डू गोपाल सबके ऊपर कृपा करें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपका भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा शेयर करिएगा। राधे राधे।